हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम से काफ़ी पोर्टफोलियो मेरे ईमेल पर पड़े थे, बट मैं रिव्यू नहीं कर पा रहा था टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो आज थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा चार पांच पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेता हूँ मैं। अ, ये जो पहला पोर्टफोलियो रिव्यू करने बैठा इसमें टोटल 48 स्टॉक्स हैं। तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है। पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से पोर्टफोलियो की साइज़ डिसेंट है, बट स्टिल 48 स्टॉक्स को रेगुलरली ट्रैक करना, रिव्यू करना और इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मेरे हिसाब से। आप कुछ कंपनीज रिड्यूस कर सकते हैं, बट इनके पोर्टफोलियो को देख के लगता है ये पक्का खतरों के खिलाड़ी है। आई मीन काफ़ी काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी क्या, सबके सब स्टॉक्स स्मॉल स्मॉल कैप ही है या माइक्रो कैप है। कुछ ही स्टॉक्स मिड कैप ही होंगे और लार्ज कैप तो शायद एक भी नहीं है। तो फ्रैंकली आप प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ढंग से बनाइए। काफ़ी सेक्टर्स मिसिंग हैं, जैसे आईटी सेक्टर जो इमर्जिंग सेक्टर है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर ने पिछले कुछ डिकेड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, एंड आने वाले टाइम में भी आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करेगा। उसमें से आपके पोर्टफोलियो में एक भी कंपनी नहीं है। और ऑटोमेटिव सेक्टर में कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज मिसिंग हैं। उसके बाद बहुत कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में भी आपके पास ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं। तो आपको पोर्टफोलियो सीरियसली रिव्यू करना पड़ेगा एंड थोड़ा बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा। आई एम श्योर कि ये पोर्टफोलियो मुझे भेजा गया था 2 फेब को, एंड आई एम डैम श्योर कि काफ़ी टाइम में अभी आप प्रॉफिट में थे, लेकिन काफ़ी प्रॉफिट आपका वाइप ऑफ हो गया होगा पिछले टाइम में, जो लास्ट 10 डेज में जो करेक्शन हुआ है। तो ये जो पोर्टफोलियो था ये बेसिकली बुल रन के लिए था, जब सब कुछ अच्छा चलता है, गधे घोड़े सब भाग रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली याद रखिए कि लॉन्ग रन में घोड़े ही जीतेंगे, गधे पीछे छूट जाएंगे। तो फ्रैंकली जो ये स्टॉक्स आप भर रखे हैं इनको कुछ कम करिए। एंड एक जैसे स्टॉक में देखा आपके पास कुछ 2 शेयर ले रखे हैं आपने, एंड उसमें से एक शेयर का दाम 137 था, तो 274 रुपीज़ के शेयर ले रखे हैं। आई मीन तो इससे बेटर होता कि आप इन्वेस्ट नहीं करते उस कंपनी में। ऐसे ज़बरदस्ती अपना पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ा के, आई मीन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा के कोई सेंस नहीं बन रहा। अ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड फ्रैंकली सॉरी माइंड मत करिएगा, मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, एंड थोड़ा सा मसाला इनकॉर्पोरेट नहीं करूँगा तो मुझे भी नंबर ऑफ़ व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो कंपनी है वो एस जी एस एंटरप्राइजेज। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके नाम मैंने पहली बार सुने हैं या पहली बार रिव्यू किया है। तो एस जी एस एंटरप्राइज, इस कंपनी को लेकर मैं एकदम भी बुलिश नहीं हूँ। आप अभी करेंटली लॉस में भी हैं इस कंपनी में। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी अच्छी कंपनी है, होल्ड करके रख सकते हैं। अभी आप लॉस में हैं, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो अच्छा करेगी। हालांकि मैं पर्सनली इस सेक्टर को अभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन कंपनी अच्छी है और काफ़ी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फ्यूचर में अच्छा करेगी। ब्रांड नेम अच्छा है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। बीएससी लिमिटेड अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी डी एस एल वेरी गुड कंपनी, नो प्रॉब्लम्स। फिनो पेमेंट्स बैंक, पता नहीं, मुझे ये सेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड फिनो पेमेंट्स बैंक को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। पता नहीं। और फ्रैंकली एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया एक एक कंपनी को रिव्यू करने में। बट तो हो सकता है मैं कोई अच्छी कंपनी मिस कर जाऊं या ये बोल दूं कि नहीं, नॉट गुड। बट अगर आपको कन्विक्शन है उस कंपनी के ऊपर तो आप प्लीज़ होल्ड करके रखिए। एंड मे बी मेरे को आप कमेंट करके बताइए कि ये कंपनी जो स्पेसिफिकली जो मैंने ये बोल दिया हो कि अच्छी नहीं है, वो कंपनी क्यों अच्छी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर कंपनी के बारे में सही हूँ, और स्पेसिफिकली जब मैं एक एक कंपनी को डिटेल में स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम शॉर्टेज है। तो ये सब कंसिडर करने के बाद ही मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, आप उसको कंसिडर करिएगा। फिनो पेमेंट्स बैंक मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार कंपनी अच्छी है, बट फिलहाल के लिए मैं वेरी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मेरे को लगता है न्यू एज टेक कंपनीज में ये वन ऑफ द बेटर कंपनीज है कंपेयर टू पेटीएम वगैरह, पेटीएम नाइका। बट इस कंपनी को लेकर भी मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। एंड मेरे को लगता है इसमें फ्रैंकली कोई एंट्री बैरियर भी नहीं है। तो
फ्यूचर में काफ़ी कंपटीशन भी मिल सकता है इस कंपनी को, मे बी अभी एक मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन है। पीटीएल एंटरप्राइजेज में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो अभी आप प्रॉफिट में हैं, बट मेरे को नहीं लगता फ्यूचर में इसमें ज़्यादा ग्रोथ है। कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छी कंपनी है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो ये कंपनी आप होल्ड करके रख सकते हैं। गुजरात एल्कलीज का दिसंबर का रिजल्ट भी बहुत सुपर्ब आया था एंड कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। इंडोबोरेक्स ओके ओके है, बट फ्यूचर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इस कंपनी में। इनफैक्ट आपने केमिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा भर रखी हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो ये आप थोड़ा कंसिडर करिए, इसको कम करके कुछ और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करिए। खैतान केमिकल्स अच्छी कंपनी है। कीरी इंडस्ट्रीज़ अच्छी लगी मुझे। नोसिल ठीक ठीक लगी, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं लगी। रोसारी बायोटेक अच्छी कंपनी है। अनंतराज ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ मैं खास, रियल एस्टेट में ये कंपनी है, रिस्की है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। रियल एस्टेट में और अच्छी अच्छी कंपनी है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। पोकन्ना लिमिटेड सरप्राइजिंगली मुझे अच्छी लगी, काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग कंपनी है। डिक्सॉन अच्छी कंपनी है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन अभी फ्रैंकली प्रेजेंट सिचुएशन तो उतनी अच्छी नहीं है इस कंपनी की, लेकिन सेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड फ्यूचर में मुझे लगता है इस सेक्टर में एंड स्पेसिफिकली इस कंपनी की डिमांड बहुत अच्छी रह सकती है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, मैंने स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में रिसर्च किया था वहाँ पे। और जैसा काफ़ी लोग जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, कि ये कंपनी मैं भी होल्ड करता था, बट मैंने 840 के लेवल पे सेल कर दी थी। तो अभी भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए दिसंबर के, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है। जब तक 2-3 क्वार्टर में और ज़्यादा अपनी अर्निंग्स बहुत रैपिडली ग्रो नहीं करेगा, तब तक मे भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना देखने को मिले, क्योंकि लास्ट ईयर ये मेरे को पर्सनली 240 से ही 840 के लेवल पे पहुंचने के बाद मैंने सेल कर दिया था ना। उसके बाद से ये काफ़ी कंसोलिडेशन मोड में है। कंपनी अच्छी है, बट मे बी थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार बट डिमांड बहुत, इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट से बहुत रैपिडली बढ़ रही है, तो कंपनी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। बस शॉर्ट टर्म में मे बी उतना अच्छा रिटर्न्स ना मिले। आर एच आई मैग्नीस्टा मैग्नीस्टा रैपिडली ग्रोइंग है, दिसंबर के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। फ्यूचर कंज्यूमर तो एक तरह का गैम्बल खेला है आपने, तो इसके बारे में नो कमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। टेराइटी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ मैं इस कंपनी को लेकर, रिस्की सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं डीप्लांटेशंस वगैरह में, तो आई वुड से अवॉइड। अगेन ताज जीवी के होटल्स सेक्टर अच्छा नहीं है, होटल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जनरली नहीं मिलते हैं, प्रॉफिट लॉसेस भी काफ़ी, सीजनल बिजनेस भी है, तो आई वुड से अवॉइड। जेन टेक्नोलॉजी रिस्की है, बट डिफेंस सेक्टर पे फोकस है, तो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, बट अगेन रिस्की कंपनी है। रिटर्न्स देगी तो बहुत अच्छा रिटर्न्स देगी, नहीं तो काफ़ी लॉस भी दे सकती है। ग्रेफाइट इंडिया ओके ओके लगी मुझे। नेशनल एल्युमिनियम बहुत अच्छी कंपनी लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री बजरंग माइक्रो कैप है, अगेन मैं पर्सनली ये कंपनी मुझे पसंद नहीं आई। उषा मार्टिन ठीक ठीक कंपनी है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो होल्ड करके रख सकते हैं। जुबलिएंट इंग्रेविया अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगनाम एंड स्पिनटेक्स, गवर्नमेंट के फोकस के कारण ये कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है, काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग है, और क्योंकि माइक्रो कैप है तो फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छा दे सकती है, बट अगेन रिस्क ज़्यादा है। ऑप्टिमियस इंफ्रा, इसके ऊपर कमेंट करना मुश्किल है, ये कंपनी मुझे समझ में नहीं आई, बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में फोकस है इसका। अभी आप, और शायद इसी कंपनी के आपके पास शायद 2 ही शेयर है, तो पता नहीं। पैसिफिक इंडस्ट्रीज़ माइक्रो कैप है, ग्रेनाइट सेक्टर में है, कंपनी मुझे अच्छी लगी है, फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, एंड आई थिंक ग्रेनाइट वगैरह में डिमांड फ्यूचर में अच्छी रहने वाली है। स्पोर्ट किंग अच्छी कंपनी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी कंपनी लगी। ग्लैंड फार्मा अच्छी कंपनी है। केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिरामल एंटरप्राइजेस मैंने देखा, थोड़ी ओवर वैल्यूड लगी मुझे, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा पिछले कुछ ईयर्स में, तो आई थिंक ये अवॉइड कर सकते हैं। एंड कोई और अच्छी कंपनी जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई लार्ज कैप जिसका अभी जो अभी काफ़ी कंपनीज बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप टीसीएस है, इन्फोसिस है, दिवीज लैब है, तो आईएक्स है, ये सब कंपनीज बहुत अच्छे
वैल्यू IEX ऑब्वियसली लार्ज कैप नहीं है, बट ये सब कंपनीज काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही हैं, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है इन कंपनीज का, तो आप ये सब कंसिडर कर सकते हैं। बैंकिंग में आपके पास एक भी अच्छा बैंक नहीं है, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस या कोटक महिंद्रा, ये चारों बैंक मेरे को पर्सनली बैंकिंग सेक्टर से बहुत पसंद है। इन चारों बैंक में से आप कंसिडर कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी कंपनीज बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रही हैं अभी, और लास्ट 1 to 2 ईयर्स में बैंकिंग सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं किया, बट अभी धीरे धीरे बोल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, एंड मुझे भी लगता है बैंकिंग सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। एंड इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंकिंग को अच्छा करना ही होगा। सीक्वेंट साइंटिफिक कंपनी अच्छी है, बट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड लगी मुझे, अभी मार्जिन्स पे भी प्रेशर है। एस्टर इंडस्ट्रीज़ वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा है, बट ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। हेल्डन ग्लास में ग्रोथ सब ऑप्टिमल है, उतना अच्छा नहीं है ग्रोथ, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये क्योंकि ग्लास कंटेनर्स एंड ग्लास बॉटल्स वगैरह बनाती है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली है पब्लिक की, तो मे बी इस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह रिप्लेस होंगी ग्लास बॉटल्स वगैरह से, ग्लास कंटेनर्स से, तो मे बी इस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स मुझे अच्छी नहीं लगी कंपनी, शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा प्लेस्ड हैं, ग्रोथ भी उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत हाई डेट है, तो इस कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं, बहुत रिस्की कंपनी है। टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करिए, एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हैं टाटा पावर में। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ मुझे कंपनी ठीक लगी, रिस्की है, अच्छी है, बट अगेन रिटर्न्स डिलीवर कर सकती है ये कंपनी, तो आप इसको अपने रिस्की पार्ट में रख सकते हैं इस कंपनी को। टाटा कम्युनिकेशंस में ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिला, काफ़ी स्टेगनेंट हो रखा है ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज़, तो आप देख सकते हैं, मुझे फ्रैंकली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। काइटेक्स गवर्नमेंट की पॉलिसी इससे बेनिफिट कर सकती है, तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ट्राइडेंट अच्छी कंपनी है, आप होल्ड करके रखिए। VTM मुझे खास पसंद नहीं आई, फ्यूचर उतना अच्छा नहीं लगा, तो अभी मैं देख रहा हूँ आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 25% के आसपास है, बट आई थिंक उससे थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि लास्ट 10 डेज़ में आपकी काफ़ी सारी कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेटिंग मिली है, एंड यही होने वाला है अब 2022 में। आपको अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लार्ज कैप एंड मिड कैप जो जिनके फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन पे आप थोड़ा फोकस करिए, एंड पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस करिए, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कम करिए, और काफ़ी सेक्टर्स आपके मिसिंग हैं तो उनको आप इंक्लूड करिए। तो इसी पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, एंड अगैन ये बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप प्लीज़ खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करिए। और मैं 2-3 पोर्टफोलियो आज ट्राई करूँगा और रिव्यू करूँगा, और एक या 2 वीडियोस और बना दूँगा, तो प्लीज़ आप लोग वेट करिए, एंड वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। एंड कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो फ्रैंकली मैं इस जो भी ये कर रहा हूँ इसका कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन मेरा प्राइस यही है, या प्राइस यही है कि भैया मेरे को नंबर ऑफ़ व्यूज़ एंड नंबर ऑफ़ एडिशनल सब्सक्राइबर्स बढ़ें, तो आप इस चीज़ को कंसिडर करिए। तो चलिए एंड करते हैं यहीं पे वीडियो। थैंक यू।